प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत सस्ते मकानात हासिल करने के लिए आज से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में हाउसिंग मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के दरमियान एक याददाश्त को मंजूरी दी गई, जिसके तहत शहरी इलाकों के गरीब खानदान स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, जिसकी फीस 25 रुपये मुकर्रर की गई है। इस मौके पर हाउसिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू और IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डिजिटल इंडिया मुहिम और कॉमन सर्विस सेंटर के इश्तराक से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम से मुस्तफिद किया जा सकेगा। शुमाली रियासतों में सर्दी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये इलाके सुबह के औकात कोहर की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। कोहर की वजह से चंद मीटर के फासले की चीज़ें नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के मिथिला में बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यमुना एक्सप्रेसवे कोहरे की वजह से 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने मध्य प्रदेश में सेमी की 8 मुलज़मीन के तसादुम में मारे जाने के मामले में रियासती हुकूमत और मुतल्लक़ा हुक्काम को नोटिस जारी करके 6 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। कमीशन ने तसादुम के वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेते हुए रियासत के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल जेल और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए और इनसे इस वाक़े के बारे में तफसीली रिपोर्ट देने को कहा। कमीशन ने एक बयान में कहा कि वो पुलिस, अदालती हिरासत और पुलिस कार्रवाई में होने वाली अमवात के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहा है और इसने खास हिदायत जारी किए हैं जो तसादुम के मामलात में तामील के लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामिया इलाकों को भेजी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पार्टी के यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि अब अदालत नवाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा लीक्स पर तहक़ीक़ात के लिए कमीशन के क़याम के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने बुध को यौम तशक्कुर मनाया और इस सिलसिले में इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़े जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक जमात के तमाम हामियों से कहा कि वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें और वार्निंग दी कि अमेरिका और दुनिया की किस्मत दांव पर है। उन्होंने रिपब्लिकन जमात के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि वो जद्दोजहद के बाद हासिल की गई शहरी आज़ादी अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा है। सदर ओबामा ने ये बात जनूबी कैरोलिना में एक रैली से खिताब करते हुए कही। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर ओबामा हिलरी क्लिंटन की मुहिम चलाना बंद करें और मुल्क को चलाने में तवज्जो दें। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने ख़वातीन की शक्ल व सूरत पर तनक़ीद करने पर अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बदअखलाक करार दिया। हिलरी क्लिंटन का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ख़वातीन को रुस्वा करने, बेइज्जत करने और ज़्यादती करने के 20 साल तारीख़ है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को करप्ट करार दिया और कहा कि वो अमेरिका में सेहत के निज़ाम को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगी। इल्ज़ामात का यह तबादला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदारती इंतखाबात में 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। रूस ने सीरिया के शहर हलब में जुमा 4 नवंबर के रोज़ 10 घंटों की लड़ाई बंदी का ऐलान किया। रूसी वज़ारत दिफा ने बताया कि यह इक़दाम सदर व्लादिमीर पुतिन के इक़दामात पर और इंसानी बुनियादों पर उठाया जा रहा है। रूसी जनरल ने अपने बयान में कहा कि जुमा के सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जंग बंदी पर अमल किया जाएगा। क्रेमलिन के तर्जुमान ने बताया कि हलब में रूसी और शामी अफवाज की फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ अब भी आर्जी तौर पर रुकी हुई हैं। ताहम अगर बागियों ने अपने हमले न रोके तो बमबारी में ताअत्तुल बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। शामी बागियों ने रूस का वो मुतालबा मुस्तरद कर दिया जिसमें मास्को हुकूमत ने बागियों को जुमा के शाम तक हलब छोड़ने की हिदायत दी थी। बागियों की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि हलब को छोड़कर चले जाएं या अपने हथियार फेंक दे। क़ब्ल से रूसी वज़ारत दिफा ने कहा था कि हलब के मशरिक़ में मौजूद आम शहरियों और बागियों को महफूज तौर पर तख्लिया करने की इजाज़त दी जाएगी और हलब पर फ़ज़ाई बमबारी न करने के मुआहदे में तोसी भी की जा सकती है। रूसी दारुल हुकूमत मास्को में हुक्काम ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर बंद कर दिया है। इस तंजीम के मुताबिक जब इसके मुलाजिमीन दफ्तर पहुंचे तो हुकूमत की तरफ से दफ्तर सील किया जा चुका था। दफ्तर के सामने ये पैगाम लिखा हुआ था कि यह जगह रूसी फेडरेशन की मिल्कियत है और मज़ीद तमालूमात के लिए मुकामी इंतज़ामिया से रब्त कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह दफ्तर गुज़िश्ता 20 बरसों से वहाँ मौजूद था।
ماہرین کے مطابق خواتین میں کینسر سے اموات میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ تازہ ترین جائزوں کے مطابق سن 2030 تک دنیا بھر میں کینسر سے ہلاک ہونے والی خواتین کی سالانہ تعداد 25 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تازہ رپورٹ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں کینسر سے متعلق ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سن 2012 میں دنیا بھر میں 35 لاکھ خواتین کینسر کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ خواتین ان غریب ممالک میں ہلاک ہوئے ہیں جہاں فی گز اوسط آمدنی کم ہے۔